अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ HTML। तो सबसे पहले देखते हैं HTML की डेफिनेशन क्या है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेब पेजेस होते हैं वो बनाने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट बनाने में वेबसाइट का मतलब यानी जब मुख्तलिफ़ पेजेस बनाए जाएंगे तो वो जो पेजेस क्रिएट होता है ना वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो जो इस लैंग्वेज में क्रिएट होता है उस लैंग्वेज को HTML लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो स्टैंड फॉर्म है यानी वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। यानी जब भी हम किसी भी कोई वेब पेज बनाएंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, यानी जब जिस तरीके से कोई भी नक्शा वगैरह जब क्रिएट किया जाता है तो वो जब भी किसी भी वेबसाइट का हम नक्शा क्रिएट करेंगे, जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, यानी जो उसका व्यू होगा वो किस तरीके का नज़र आएगा, वो क्या चीज़ है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है। तो वो जब हम बनाएंगे वो HTML लैंग्वेज में ही बनाया जाएगा। तो HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML में बहुत ज़्यादा क्या चीज़ है, एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो एलिमेंट्स क्या चीज़ है उनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट। HTML elements label piece of context such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. यानी एलिमेंट्स क्या चीज़ है, वो ब्राउज़र को बताते हैं कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। या HTML के मिसाल के तौर पर यानी उसकी हेडिंग कौन सी होनी चाहिए, या उसमें पैराग्राफ कौन सा होना चाहिए, या उसमें हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स ऐड करेंगे तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो वो क्या चीज़ है वो सारा एलिमेंट्स में ही बताया जाएगा। एक सिंपल स्ट्रक्चर हम देखते हैं HTML का, यानी अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहली जो फर्स्ट लाइन होगी वो होगी डॉस टाइप HTML। तो इसको क्या चीज़ें हमने ये लेस देन और ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट में लिखना है। सबसे पहले लेस देन और क्या चीज़ें ये हमारे पास नाच का ये ऑपरेटर है, ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डॉस टाइप HTML, यानी जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम इट इज़ कॉल्ड डॉस टाइप HTML। तो डॉस टाइप को हमेशा आपने बड़ा लिखना है, लेकिन आप छोटे में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ है ये ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको बड़े में ही लिखो। उसके बाद जब भी हम प्रोग्राम शुरू करेंगे तो जो सेकंड लाइन होगी वो हमारे पास क्या चीज़ है वो HTML होगी। यानी हमने कर ली ये ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, यानी HTML। उसके बाद क्या चीज़ है हमने हेड लिखना है, यानी जब भी हम कोई भी पेज बनाएंगे तो पेज पर जो सबसे ऊपर हेडिंग दी जाती है, मिसाल के तौर पर गूगल है, ये यूट्यूब है, ये जो फेसबुक है, या कोई भी आप कहते हो कि मेरे पेज के ऊपर जो सबसे ऊपर हेडिंग आ जाए, यानी हेडर फाइल के ऊपर ये हेडिंग जो आती है वो क्या चीज़ है वो हेड में हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद क्या चीज़ है यानी नेक्स्ट जो हम उसको यानी हेडिंग्स जब देंगे तो वो टाइटल के टैग में दिया जाएगा, यानी ये टैग कहलाता है। यानी जो हमारे पास ये HTML हो गया, हेड हो गया, या क्या चीज़ें ये जो टाइटल हैं ये सारे क्या चीज़ें ये टैग्स कहलाते हैं। हम किस एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैग्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरीके से यानी हमने टाइटल लिखा है और फिर क्या चीज़ है मैंने अपना नाम लिखा है और उसके बाद क्या चीज़ है टाइटल को क्लोज कर दिया है। तो यानी जब भी हमने कोई भी चीज़ हेडर फाइल में यानी हेडिंग में शो करवानी है तो क्या चीज़ है यानी वो टाइटल में लिखेंगे। टाइटल में लिख कर क्या चीज़ें मैंने अपना नाम लिखा, और जब हम उसको क्लोज करेंगे यानी किसी भी टैग्स को शुरू सिंपल तरीके से करते हैं, यानी किसी किस्म की लाइन नहीं लगती, लेकिन जब हम टाइटल को यानी किसी भी टैग को क्लोज करते हैं तो पहले क्या चीज़ है बैक स्लैश लगाएंगे
और उसके बाद क्या चीज़ें हम टाइटल लगाएंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से हेड हमने स्टार्ट किया, HTML स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में क्या चीज़ें बैकस्लैश नहीं लगाई जाती, लेकिन जब हम किसी भी टैग को क्लोज करेंगे तो क्या चीज़ें बैकस्लैश लगाकर देन क्या चीज़ें उसको क्लोज करेंगे। जिस तरीके से क्या चीज़ें, अब देखो ना, हमने हेडिंग में अपना नाम देना था मकबूल, अब उसके बाद क्या चीज़ें हेडिंग का तो अमल तो ख़त्म हो गया, तो उसके लिए क्या चीज़ें हमने हेड को भी क्या चीज़ें क्लोज कर दिया है। एक बात याद रखना, जब भी हम कोई भी टैग शुरू करेंगे और उसको टैग को बंद करना यानी ख़त्म करना लाजमी होगा। ये नहीं होगा कि हमने टैग स्टार्ट कर दिया तो टैग बंद नहीं किया। जिस तरीके से हेडिंग हमने शुरू की थी तो हेड क्या चीज़ें बंद भी किया है, टाइटल स्टार्ट किया था तो टाइटल क्या चीज़ें हमने क्लोज भी किया है। लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि जब भी हम कोई भी टैग्स को क्लोज करेंगे तो बैकस्लैश लगाकर देन क्या चीज़ है हम उसको क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, यानी अब उसके बाद जो अगला प्रोसीजर आता है वो है बॉडी का। बॉडी का मतलब यानी जो आपका जो वेब पेज होता है, वेब पेज के ऊपर जो भी चीज़ आपने शो करवानी है वो क्या चीज़ है वो हम बॉडी में लगाएंगे। तो हमें जितना भी प्रोग्राम हमने बनाना होगा वो सारे का सारा क्या चीज़ है वो बॉडी में ही हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पर क्या चीज़ है एक नया टैग इस्तेमाल किया है जो H1 है। H1 हेडिंग्स देने के लिए क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, तो उसमें क्या चीज़ें H1 मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद क्या चीज़ें H1 ही मैंने क्लोज कर दिया लेकिन बैकस्लैश लगाकर, और उसके अंदर मैंने माई फर्स्ट प्रोग्राम क्या चीज़ें लिखा है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, मैंने एक पैरा लिखा है और पैरे को क्या चीज़ें यानी P से डिनोट किया जाता है, तो यानी इसको भी मैंने P से स्टार्ट किया और P से एंड किया, लेकिन क्या चीज़ें इसको टैग लगाकर यानी क्या चीज़ें बैकस्लैश लगाकर क्या चीज़ें हमने इसको क्लोज किया। मैंने सिर्फ अपने प्रोग्राम में सिर्फ 2 लाइनें ही शो करवानी थी, एक हेडिंग के लिए और दूसरी क्या चीज़ें सिंपल पैरे के लिए। उसके बाद क्या चीज़ें मैं अब बॉडी को क्या चीज़ें क्लोज कर देता हूँ, तो जिस तरीके से बॉडी को मैंने क्या चीज़ें बैक्स लगा कर क्या चीज़ें क्लोज कर दिया। अब देखो हमारे पास टाइटल शुरू हुआ था, टाइटल क्लोज हो गया, हेडिंग शुरू हुई थी, हेडिंग क्लोज हो गई, बॉडी शुरू हुई थी, बॉडी क्लोज होगी, H1 स्टार्ट हुआ था, H1 क्या चीज़ें क्लोज हो गया, P स्टार्ट हुआ था, P जो है क्लोज भी हो गया। अब हमारे पास सिर्फ जो है HTML स्टार्ट हुआ है और अब क्या चीज़ें हमने उसको HTML को क्या चीज़ें क्लोज भी कर दिया और उसको क्या चीज़ें बैक्स लगा कर क्या चीज़ें हमने क्लोज किया। लेकिन जिस तरीके से वो फर्स्ट लाइन है डॉस टाइप, ये क्या चीज़ें ये हेडर फाइल है, इसको आपने ऐसे ही क्या ऐसे ही लिखना है, इसको क्या चीज़ें क्लोज नहीं किया जाता। हम इसको क्या चीज़ें यानी अब इसको एक प्रोग्राम के ज़रिए क्या चीज़ें अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अमली तौर पर ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। हमारे पास क्या चीज़ें यानी मैंने इस प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह क्रिएट करेंगे। उस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो Node++ है। इसको क्या चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका इंस्टॉल करना और नेट से डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल करते हो और उसके बाद क्या चीज़ें आप इसको यूज़ करते हो। तो ये देखें आपके सामने मैंने वो सेम वही प्रोग्राम क्या चीज़ें आपके सामने क्या चीज़ें बना दिया है। यानी जिस तरीके से हमने जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो सेम क्या चीज़ें आपने डॉस में उसको बनाना है, यानी क्या चीज़ें यानी उसको से अब मैं इसको क्या चीज़ें यानी खुद बनाना सिखाता हूँ कि यानी जिस तरीके से हम क्या चीज़ें अब मैं इसको क्या चीज़ें सेलेक्ट करके यानी कॉपी करता हूँ, तो मैं एक यानी इसी को क्या चीज़ें नए नाम से सेव करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम किसी भी फाइल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो मैंने क्या चीज़ें प्रोग्राम को सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया हमारे पास। अब मैं क्या चीज़ें यानी एक नई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ कि यानी एक नया पेज यानी एक वेब पेज जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो वेब पेज जब भी हम बनाया जाएगा तो हम किस तरीके से बनाया जाएगा, मैं इसको क्या चीज़ें यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो हम क्या चीज़ें यहाँ से हम इसको जाते हैं कि भी Notepad++, ये सॉफ्टवेयर है Notepad++, हम इसको ओपन करते हैं तो क्या चीज़ें हमारे पास ये पेज वही वो हमारे पास ओपन हो गया। हम क्या चीज़ें एक नया पेज जब हम बनाएंगे तो न्यू में जाएंगे और Ctrl+N पर क्या चीज़ें एक नया पेज आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसको क्या चीज़ें जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ तो वो वहाँ पर क्या चीज़ें हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये देखें ये आपको पेस्ट हो चुका है, लेकिन क्या चीज़ें इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी सारे का सारा क्या चीज़ें ब्लैक है। लेकिन जब हम इसको सेव करेंगे तो उस वक्त एक ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम इसको सेव करेंगे फाइल में जाएं, सेव एज़ पर क्लिक करें
और उसके बाद क्या चीज़ है, एक न्यू विंडो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, वो आपसे पूछता है कि यानी फाइल का नेम, मैं यहाँ पर फाइल का नेम माई FIRST फर्स्ट PROGRAM प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से क्या चीज़ है मैं इसको सेव करता हूँ। और उसके बाद वो इसकी सेव एज टाइप, इस फाइल की टाइप पूछता है। तो आपने यहाँ पर नीचे पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में क्या चीज़ है वो आपको नज़र आएगा। तो आप जैसे ही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ है, यानी उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। या आप यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर फाइल का नाम लिखें और उसके बाद क्या चीज़ है .html लिखते हैं। तो क्या चीज़ है, तब भी वो क्या चीज़ है वही चीज़ आ जाएगी जो आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो वह देखें यानी फाइल का नाम भी आ गया माई फर्स्ट प्रोग्राम। और उसके बाद क्या चीज़ है, यानी फाइल का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब देखते हैं कि जो हमने फाइल जो सेव की है वो यहाँ पर कहाँ पर पड़ी हुई। तो आपके सामने मैंने जो अभी सेव किया है, तो ये देखें आपके सामने माई फर्स्ट प्रोग्राम जो है ये आपके सामने बनकर आ चुका है। अब हम इसको यानी ये जो फाइल है ये क्रोम में या मोज़िला में या ये जो वेब ब्राउज़र है वहाँ पर उस फाइल में टाइप में बनकर आ चुकी है। अब हम इसको डबल क्लिक करके या इसको क्या चीज़ें ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं तो वही जो हमने लिखा था माई फर्स्ट प्रोग्राम और कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, वो क्या चीज़ है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसको क्या चीज़ है, ये देखें हमारे सामने सबसे पहले ऊपर मैंने टाइटल में मकबूल लिखा था। तो हम क्या चीज़ है यानी देखते हैं, ये देखो फाइल का नाम जिस तरह आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। तो ये देखें हमारे सामने क्या चीज़ है, ये मकबूल जो है वो आपके सामने यानी फ़ाइल का नाम है। तो मैं क्या चीज़ है आप इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो यानी हम इसमें यहाँ पर क्या चीज़ है HUSSAIN, तो क्या चीज़ है मैंने इसको क्या चीज़ है मकबूल हुसैन के नाम से, अब क्या चीज़ है पहले मकबूल था, अब क्या चीज़ है मकबूल हुसैन लिखकर क्या चीज़ है अब इसको कहते हैं। तो अब ये देखें एक ख़ास बात अब यहाँ पर जहन में रखना, अब जैसे ही मैं यहाँ पर अब देखता हूँ कि उसमें वहाँ पर तो मैंने चेंजिंग की है, अब वेब ब्राउज़र में भी चेंज हुई है या नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। क्यों नहीं चेंजिंग हुई, तो ये देखो मैंने यहाँ पर चेंजिंग तो कर दी है लेकिन उसको क्या चीज़ है मैंने सेव नहीं किया। तो जब भी हम किसी भी फाइल में कोई चेंजिंग करेंगे तो उसको सेव करना आपके लिए लाजमी हो जाएगा। तो अब क्या चीज़ है मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब ऊपर क्या चीज़ है पहले जब यहाँ पर मकबूल लिखा था अब क्या चीज़ है मकबूल हुसैन लिखा हुआ आ चुका है। अब हम क्या चीज़ है मज़ीद इसमें चेंजिंग करते हैं, यानी जिस तरीके से माई फर्स्ट प्रोग्राम था तो यानी मैं क्या चीज़ है माई फर्स्ट प्रोग्राम की जगह पर क्या चीज़ है मैं प्रोग्राम को चेंज करके क्या चीज़ है यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, EXAM एग्जाम्पल। और उसके बाद नीचे वाली में जगह पर क्या चीज़ें यानी यहाँ पर क्या चीज़ें हम कुछ और लिख देते हैं, आई लव पाकिस्तान। और इसको क्या चीज़ें हम अब जैसे ही मैंने चेंजिंग किया तो मैंने आपको कहा था कि हमने इसको सेव लाजमी करना है। तो अब ये देखो आपके सामने मैंने इसको सेव किया है। अब हम क्या चीज़ें यानी हमारे ब्राउज़र में जाकर अब देखते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे यानी रीलोड दिस पेज, और उसके बाद क्या चीज़ें ये देखें आपके सामने क्या चीज़ें वो तब्दीली आ चुकी है, यानी क्या चीज़ें माई फर्स्ट एग्जाम्पल आ चुका है यानी हेडिंग में, और उसके बाद नीचे क्या चीज़ें आई लव पाकिस्तान यहाँ पर लिखा जा चुका है। तो ये था हमारा यानी एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स का प्रोग्राम। मज़ीद इसको हम क्या चीज़ें यानी ये टैग्स अभी आपको थोड़े से समझ आए होंगे, हम इनको डिटेल से हर टैग्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। आज के लेक्चर्स में सिर्फ मैंने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। अब नेक्स्ट क्या चीज़ें इसको एग्जाम्पल को एक्सपेंड करते हैं, यानी क्या चीज़ें यानी ये जो हमने चीज़ें देखी हैं यानी HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, अभी मैंने कुछ बता दिया है, बाकी की चीज़ें अभी इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी जिस तरीके से डॉस टाइप है तो डिक्लेयरिंग डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट्स इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो यानी ये जो डॉस टाइप HTML है
ये क्या चीज़ है, ये HTML5 डॉक्यूमेंट्स का वर्जन है। यानी हमारे पास जो HTML है ना मुख्तलिफ वर्जन के आते हैं। तो ये पहले सिंपल HTML था, अब क्या चीज़ है HTML5 है। HTML5 में क्या चीज़ है, हम ये चीज़ लाजमी लिखते हैं, लेकिन अगर ना भी लिखो तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन क्या चीज़ है फर्दर जाकर क्या चीज़ है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने जो HTML लिखा था, HTML एलिमेंट्स इज द रूट एलिमेंट्स ऑफ एन HTML पेज, यानी रूट यानी कहाँ से आपने स्टार्ट करना है तो वो क्या चीज़ है वो HTML लिखेंगे। उसके बाद हेड था, हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, यानी HTML पेज यानी जो हेडिंग पर यानी ये पेज किस टाइप का यानी किस किस्म का है तो वो क्या चीज़ है यानी वो हेडिंग में हम बताते हैं। उसके बाद टाइटल था, टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई द टाइटल फॉर द HTML पेज which is show in the browser title bar or in the web page tab। तो यानी जो टाइटल पर जो चीज़ शो होती है वो क्या चीज़ है वो हम टाइटल में यानी लिखते हैं। उसके बाद मज़ीद जो हमने वो बॉडी लिखी थी, बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इट इज़ कंटेनर्स फॉर ऑल द विजिबल कॉन्टेक्ट सच एज हेडिंग्स हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट वगैरह, ये क्या चीज़ें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम बॉडी में इस्तेमाल करेंगे। जिसमें मैंने आपको दो चीज़ें अभी आपको इस्तेमाल करनी भी सिखाई, जिसमें हेडिंग्स दी थी हमने H1 वाली और पैराग्राफ दिया था P के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है यानी जिस तरीके से H1 आ गया, H1 एलिमेंट डिफाइन द लार्ज हेडिंग, यानी अगर बड़ी हेडिंग देनी हो तो उसके लिए क्या चीज़ें हम H1 का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक चलते हैं। ये हम नेक्स्ट क्या चीज़ें इसकी डिटेल जाकर देखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ यानी P एलिमेंट्स डिफाइन दी पैराग्राफ, जब भी हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना होगा तो वो क्या चीज़ है वो P से इस्तेमाल करेंगे। अब आता है व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट। तो एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार टैग, सम कॉन्टैक्ट एंड सम एंड एंड टैग्स। तो टैग नेम्स यानी टैग्स किस तरीके से लिखा जाता है तो ये बताया जाता है जिस तरह सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, आपने किसी भी टैग का नाम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट्स बंद कर देनी है और उसके अंदर क्या चीज़ें आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें बैक स्लैश लगा कर टैग नेम लिख कर क्या चीज़ें टैग को क्लोज कर देना है। इसी तरीके से दी HTML एलिमेंट्स इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू दी एंड, यानी जिस तरीके से वो बताया कि आपने हर एलिमेंट्स को स्टार्ट भी करना है और उसको क्या चीज़ें एंड भी लाजमी करना है। तो H1 जिस तरीके से टैग नेम H1 लिख दिया और इसी तरीके से लास्ट में क्या चीज़ें H1 लिखा और उसको क्या चीज़ें हमने क्लोज कर दिया। ये इसकी क्या चीज़ है ये एग्जांपल है और सेम उसी तरीके से हमने क्या चीज़ें ये दूसरी एग्जांपल भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब आता है वेब ब्राउज़र। ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि भी यानी हमने जब भी कोई भी पेज शो करवाना है यानी जो स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, इसको क्या चीज़ है वेब पेज या वेब ब्राउज़र का नाम दिया जाता है जिसमें हमने अपना पेज जो है वो शो करवाना होता है। द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, इट इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले फ्रॉम द करेक्टली, यानी HTML की जो डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ने के लिए और उसे स्क्रीन पर सही शो करवाने के लिए क्या चीज़ें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स, यानी जो HTML टैग्स है वो शो नहीं करवाता। जिस तरीके से क्या चीज़ें H1 जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं हुआ था, लेकिन H1 के अंदर जो वैल्यूज़ थी वो क्या चीज़ें वो शो हो चुकी थी। बट यूज फ्रॉम द डिटरमाइंड हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट, यानी वो कैसे शो होगा सिर्फ वो चीज़ शो होगी, लेकिन टैग्स जो है खुद शो नहीं होता, लेकिन जो उसका फंक्शन है वो स्क्रीन पर जो है शो हो जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर क्या चीज़ है आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।